Homul entire poi society lok ka ham bolo simul kam lo ka ham bolo chen ngul ga abu magatet tu sulmul ajen doming gatado hokka amat langul so magalok senior most citizen anab gudda ananyam gudda bumber gudda ho especially sol maga welfare society ho banner ho anbo mulga maga family ura hokkar toppers gudda especially class 10 toppers class 12 toppers och PhD law entry man bogd top competitive exam crack manyana especially ngogbur doni maga UPSC ga bu geoscientist UPSC exam crack la bu sija geological science bu unam lagaba si ngulge maga welfare society punyum ga proud ma he is a proud son of India, he is a proud son of Arunachal Pradesh, he is a proud son of Nisi society, he is a proud son of Pai, and he is a proud son of Maga, and he is my little brother, and I am very much proud of him. And God bless you बेटा, आगे बढ़ते जाओ, आपको सफ़र बहुत लंबा तय करना है, आगे बढ़ना, स्पेशली रिसर्च का करियर में आपको बहुत उतार चढ़ाव मिलेगा। मैं भी उसी दौर से गुजर के आया हूँ। जब भी आपको लगे कि मेरा ऊर्जा थोड़ा नीचे तरफ जा रहा है, तो अपना बड़ा भाई प्रोफेसर ताक को याद कर लेना और अपना भाभी पल्लवी को याद कर लेना। तो उस समय क्या पता हम दोनों आपका ऊर्जा को फिर से रिचार्ज करने में काम आ जाए। दोस्तों, वो अचूबर गद्दा समाज रुपया पैसा से नहीं बनता है, समाज तो सोच से बनता है। अगर सोच सही हो तो करोड़ का पैसा अपने आप आता है। सही सोच रखना चाहिए, उसी दिशा पे हमको मेहनत करना चाहिए। आपको भरपूर रुपया पैसा भी मिलेगा, साथ साथ आपको भरपूर इज्जत भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा, जो आप कभी जिंदगी में सपना में भी सोचा नहीं था वो भी मिलेगा। कभी कभार आपको ऐसा भी लगेंगे कि हम उसको कैसे संभालें। कहते हैं ऊपर वाला जब देता चप्पर पार के देता है, वो आपका घर का छत कोई तोड़ फोड़ करके ऊपर वाला देख के पूरा फेंक दिया तो कभी कभार नर्वस भी हो जाता है, उसको कैसे संभाला जा सकता है। इसलिए दोस्तों, वो आचिबर गद्दे नुल नंपु मुका आन्या वो सबम बरगदम आन्या इंग्लिश हिंदी आगोम गुम तुम सिर चंबलाई अमतला आई विल बैक टू यू सोल गमरिक्सी हम बोलो वो हमपो जाप से दोरा कुमाई अब ते जगह को बा और वो बर दो जगह बा बर बिदा जगह बा अब तसो जगह बा मतलब वो हमारा प्रिंसिपल साहब बहुत एनर्जेटिक अपना असम का टी कम्युनिटी से आता है टेक्निकली बोलने से, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक प्रिंसिपल तक पहुँचना भी बहुत बड़ा बात था। उन्होंने अपना जर्नी को भी आप लोगों को सुनाया, बच्चों को एटलीस्ट एक इंस्पिरेशन के लिए उन्होंने सुनाया है। तो हम रिपा सी अगुम सी नुल गंजम ओ डॉक्टर पल्लवी अनुलम जीव जगह कुबा वो जाप से दौरा को माने वो जगह कुबा वो जाप से दौरा को हमला चिन ngok mena mai si agum si career agum हम बोलो, especially when we talk of career,
सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में जाना पड़ता है। वो आगो तो जर्मादन नहीं, वो ऊपर में नहीं उड़ता है, वो हमेशा बेसिक को ही ध्यान रखता है। जब ABCD पता नहीं है तो हम PMO का बात करके क्या फायदा मिलेगा हमको। पहले अपना घर को ठीक करो, अपना पढ़ाई ठीक करो, अपना ABCD को ठीक करो, अपना प्लस माइनस को इंटू को ठीक करो, तब आगे का सोचो। हबरिल्ला व्हेन वी टॉक ऑफ, जब हम कैरियर का फाउंडेशन का बात करता है तो सबसे पहले हमको कैरियर का डेफिनेशन को ही बच्चों को बताना पड़ता है। मीन्स व्हाट इज कैरियर। बहुत लोग बोलते हैं कैरियर का मतलब है डॉक्टर इंजीनियर बनना, बराबर आदमी बनकर फॉर्च्यूनर बोलेरो पकड़ के घूमना, वही एक कैरियर है। ये बहुत लोगों को, बच्चों को ऐसे मिसकॉन्सेप्शन हम लोग को नहीं छोड़ना है। कैरियर, व्हेन वी टॉक ऑफ ए कैरियर, कैरियर मीन्स एन ऑक्यूपेशन or a job, any type of jobs. It may be sweeper job that is being undertaken by a person for a significant period of his her life to support his her family, to sustain his her livelihood. कैरियर का मीनिंग वो होता है। कैरियर को बनाने के लिए ऐसे हवा में तो U2 कैरियर तो नहीं बन जाता ना, इसलिए बहुत लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया, धोनी भाई ने भी ऑलरेडी बोल दिया, हम लोगों को गोल सेट करना है। गोल, अगेन क्वेश्चन इज व्हाट इज गोल? गोल ऑफ लाइफ। लाइफ का गोल क्या है नहीं? हमारे पास गोल मतलब, गोल से पहले हमको ड्रीम करना पड़ता है। इमेजिन, ड्रीम, दैट ऑल्सो बिग ड्रीम, अच्छा सोच। व्हेन यू थिंक बिग, तो आपने सपना तो देखा है, ऐसे सपना देखा है चेयर में बैठ के चुपचाप सो गया, वो तो सपना ही रह जाएगा। अब सपना तो देख ही लिया, तब तो आप एक गोल फिक्स कर लीजिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है। गोल मीन्स व्हाट? योर टारगेट, योर डेस्टिनेशन, वेयर यू वांट टू बी। आप जहां पे होना चाहते हो, एक्चुअली आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो। डॉक्टर इंजीनियर तो बन गया, उसका बाद फिर क्या? व्हाट हैपन? प्रोफेसर साइंटिस्ट तो बन गया, व्हाट हैपन? या मैं एक अच्छा किसान बनना चाहता हूँ, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, दत्ते जैसा बहुत प्रोस्पेक्टिव, अपना इंडिपेंडेंट होकर लाइफ को लीड करना चाहता हूँ, वो भी एक गोल है। मैं अपना एक बस्ती पंचायत में रह के अपना गांव वालों को टिक टाक रखना चाहता हूँ, एक डिप्लोमेसी वर्ल्ड को ही मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, वही मेरा गोल है। तो सबका गोल अलग अलग हो सकता है। तकम्बाई एक्टिंग को चुना, अभी हम लोग को बहुत कुछ डायलॉग भी सुनाया, कल परसों बड़े पर्दे पे हमको सुनने को भी मिलेगा, तो उस समय हम लोग का सीना दुगना चौगुना हो जाएगा, तो कितनी गर्व की बात है। तो उन्होंने उसको भी अपना गोल का हैसियत से देखा है। अब उसको उस गोल तक पहुंचना है हमें, तो फिर एक प्रक्रिया है, उससे हमें गुजरना पड़ता है। तो इसलिए दैट्स वाई हम लोग कहते हैं थिंक बिग, ठीक है? सेटिंग ए गोल, pursue the goal, then achieving the goal. तो गोल को अचीव करने के लिए बहुत परस्यू करना पड़ता है। तो उसी परस्यू का बीच में हम बहुत कुछ शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग कैरियर काउंसलिंग का लेक्चर, कभी कभार हम लोग APCS कैडर लोग के लिए बहुत बार मैंने लेक्चर दे चुका हूँ।
जब गोल को परस्यू करते समय ये सबसे बड़ा कठिन चीज होता है। इस समय उतार चढ़ाव बहुत आपको देखने को मिल सकता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे धोनी भाई बताया, अपना डिप्रेशन का शिकार तक वो बन गया। क्लास टॉपर तो जरूर है, आईआईटी में चला गया। तो आईआईटी में उस माहौल के लड़के लोग हैं जो उस आईक्यू लेवल के लोग हैं, उनके साथ आपको टक्कर लेना, मुकाबला करना है। तो वहां आप पहुंच तो गया आईआईटी में, लेकिन वहां सरवाइव करने के लिए भी आपको प्रतिपल अपने आप को स्ट्रगल करना पड़ता है। रोज पढ़ाई को अपडेट करना पड़ेगा, क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा, टीचर का अटेंशन को ड्रॉ करना पड़ेगा, होमवर्क को टाइम में फिनिश करना पड़ेगा, लैब में टाइम में पहुंचना पड़ेगा। अगर 1 मिनट भी हेर फेर हुआ, एनआईटी आईआईटी का प्रोफेसर लोग को तो पता ही है, दुनिया का नंबर 1 कचरा आदमी बोलता है उन लोग को। लेकिन बच्चों का भलाई के लिए, खुद के लिए नहीं, बच्चों का भलाई के लिए हम लोग का मुंह भी थोड़ा खराब हो जाता है। अब कभी कभार आप अपना नूलगंजम में पल्लवी का मुंह भी कभी कभार खराब हो जाता है। वो बच्चों को डांटते डांटते ऐसे हो जाता है, क्योंकि बच्चा को निर्माण करने के लिए तो हमको कुछ कर। तो परसुएशन ऑफ द गोल, दैट इज द टफेस्ट पार्ट। एक बार आपने सिस्टमेटिकली ये पेस को पार कर लिया, सो लास्ट स्टेज इज अचीविंग द गोल। आपके हाथ में गोल अचीव, दैट मीन्स यू हैव अचीव द गोल। तो उसको हम दूसरा तरीके से हम सक्सेस भी कहते हैं, ठीक है, सक्सेस। सो अगेन व्हाट इज सक्सेस डेफिनेशन? क्योंकि हम हमेशा बेसिक में ही बात करता हूँ, धोनी भाई आप सुन लेना। तो बेसिक को जब हम लोग साइंटिस्ट आदमी है तो वी ऑलवेज गो बाय बेसिक, हम ऊपर में सीधा नहीं उड़ सकता। अगेन व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस मीन्स बाय डेफिनेशन accomplishment of the goal, accomplishment of your target goal। आप जिस टारगेट गोल तक पहुंचना चाहता था, पाना चाहता, तो वो आपने पा लिया। सो दैट्स कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अच्छा, सक्सेस तो हो गया, यहाँ पे ये गोल तक तो आप पहुंच गया, थोड़ा जय जयकार कर लीजिए, थोड़ा मौज मस्ती कर लीजिए, सेलिब्रेट करो, परिवार को बुलाओ, परिवार का साथ बैठ के मिल बांट के थोड़ा पार्टी करो, सेलिब्रेट द लाइफ, सेलिब्रेट लाइफ को सेलिब्रेट करो। क्योंकि एक कहावत है, सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव बोलता है, जब जिंदा है तो तभी सेलिब्रेट करो। जब आप जब कब्र खाना में चला जाएगा तो उस समय सेलिब्रेशन का कोई मीनिंग नहीं होता, वो सेलिब्रेट आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब जिंदा है सेलिब्रेट करो, छोटा सा सक्सेस ही क्यों ना हो, उसको परिवार का साथ बांटो, मम्मी पापा का साथ बांटो, भाई बहन का साथ बांटो, चाचा चाची का साथ। चाचा चाची लोगों को तो ज़्यादा ही खुशियाँ होता है, माँ पिताजी से भी उन लोगों को और ज़्यादा हैप्पी होता है जब कोई सक्सेस मिलता है परिवार से। तो बांटो, मिल बांट के, आप खुशियाँ तो आपको मिला है, अपना खुशियाँ को आप भी बांटिए, सबको खुश करके रखिए। तो ये पल अद्भुत सा पल होता है, बहुत ही सुंदर पल होता है। तो ये जो लोग सक्सेस को छू के देखा है, फील करके देखा है, अपना हाथ में संभाल के देखा है, उन्हीं को पता है कि सक्सेस का वैल्यू क्या होता है। ये एक बात। अच्छा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अब मैं दूसरा टॉपिक पे आता हूँ। सक्सेस को संभाला कैसे जाए? कुछ लोग तो 2 दिन में फिसल जाता है, सेलिब्रेशन का रात में ही प्लेट हो जाता है। 2 मिनट के लिए सक्सेस आया ही था कि वो सेलिब्रेशन का नाइट में ही उसका सक्सेस हाथ से निकल गया। ऐसा भी हमने देखा है जिंदगी में, बहुत, मेरा 1-2 दोस्त लोग को भी देखा है। तो उसका मेन कारण ये हो सकता है कि एक कहावत है, इंसान
आप हम किसी का दोस्त दुश्मन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवान का दिया हुआ आप में शरीर है, हम में भी है। आप आंख, दो नाक, कान, हम सबका बराबर है। बस इंसान के पास हमेशा दो क्वालिटी रहता है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव क्वालिटी। इंसान अपने आप में, आप अगर मैं आज प्रोफेसर हुई ताग हूँ, अगर मुझसे कुछ दुख तकलीफ अगर मेरा हो रहा होगा तो उसके लिए शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर कहीं मेरा बदौलत कहीं इधर उधर मैं अच्छा कर रहा हूँ, शायद वो मेरा ही जिम्मेदार है। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट यू योर सेल्फ इज द बेस्ट एनिमी ऑफ योर सेल्फ। यू योर सेल्फ इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप का वर्स्ट एनिमी भी आप ही हैं और आपका बेस्ट फ्रेंड भी आप ही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी समाज में घटना घटित होता है, परिवार में घटना घटित होता है, वो हमारे सोच से ही उत्पन्न होता है। अगर हम सही सोच रखेंगे तो सही काम करेंगे हम। अगर हम गलत सोच रखेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन इधर उधर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम यहाँ पर वर्णन नहीं करूँगा। सो यू योर सेल्फ इज द बेस्ट फ्रेंड एंड यू योर सेल्फ इज द वर्स्ट फ्रेंड। आप किसी को, अपना भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी को, आप अपना पति पत्नी एक दूसरे को ब्लेम मत कीजिए। डोंट गो बाय ब्लेम गेम, you blame yourself. So that's why that is called self assessment. अगर आप सक्सेस भी हुआ है तो आप अपना परफॉर्मेंस रिजल्ट को एक असेसमेंट कोड ले लीजिए कि मैं आज तक तो कुछ किया हूँ, लेकिन उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में क्या गिरा है। हम लोग साइंटिस्ट लोग रिसर्च डिजाइन तो बहुत कुछ कर लेता है, कभी कभार एक दो रिजल्ट समाज के लिए बहुत खतरनाक भी हो जाता है। हमारा फाइंडिंग्स जो है समाज को मिसलीड भी करता है, लेकिन हम तो अच्छा सोच के बना कर निकला था, समाज उसको दूसरा एंगल में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ करोड़ों लाखों लोगों का जान भी जा रहा होता है। जैसे एटॉमिक थ्योरी का मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है तो हमारा सोच सही था, लेकिन समाज में इस्तेमाल करने वाला उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, उसमें यहाँ एथिक्स का क्वेश्चन उठ जाता है। So the question of ethics come again, definition. What is ethics? Ethics means the concept itself is that the ability to decide what is wrong, what is right. What is right, you adopt. What is wrong, you avoid. मम्मी पापा ने हमको यही एथिक्स बताया है, ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे। The ethics of life is very important. अगर लाइफ में एथिक्स ना हो ना, अपना बहन दीदी को हम अच्छा से